नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स के रूप के समाकलनों को हल करना प्रतिस्थापन विधि से। तो इसका जो करने का तरीका रहेगा वो ठीक इसी तरह से रहेगा कि हम एफ एक्स पर को टी मानेंगे और एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो ये जो इंटीग्रल है हमारा वो डी टी अपान टी के रूप में आ जाएगा और इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं लॉग टी प्लस सी के रूप में, और बाद में टी का मान हम रख देंगे। इसी तरह से दूसरा इंटीग्रल भी इसी ढंग का है जिसमें रूप होता है एफ डैश एक्स डी एक्स अपान एफ एक्स की पावर एन। तो ऐसी स्थिति में हम एफ एक्स बराबर टी मानेंगे, एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर डी टी मिलेगा और ये इंटीग्रल हो जाएगा डी टी अपान टी की पावर एन। और इसको भी हम हल कर सकते हैं टी की पावर माइनस एन प्लस वन अपान माइनस एन प्लस वन, और बाद में टी का मान रख देंगे। आइए देखते हैं इस तरह के प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया हुआ है ए एक्स की पावर एन माइनस वन अपान एक्स की पावर एन प्लस बी। तो यहाँ हम एक्स की पावर एन प्लस बी को टी मानेंगे और जब इसको डिफ्रेंशिएट किया एक्स के सापेक्ष तो हम पाएंगे एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये मान इस इंटीग्रल में रखेंगे हम, तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स बराबर डी टी। तो ये हो जाएगा ए डी टी, तो ये ए अपान एन डी टी अपान टी। और इसको जब हमने इंटीग्रेट किया तो हम पा रहे हैं ए अपान एन लॉग टी प्लस सी, और टी का मान हमने रख दिया एक्स टू द पावर एन प्लस बी। आइए इसी ढंग का दूसरा प्रश्न देखें। एट एक्स माइनस थ्री डी एक्स अपान अंडर रूट फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन। तो यहाँ भी स्पष्ट है कि यदि हम फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन को टी स्क्वायर रख दें तो हम इसका डिफ्रेंसिएशन एट एक्स माइनस थ्री डी एक्स और इधर टी स्क्वायर का हो जाएगा टू टी डी टी। और ये मान जब हम इस इंटीग्रल में रखेंगे तो हम पाएंगे ऊपर यानी अंश में टू टी डी टी और नीचे हर में अंडर रूट टी स्क्वायर, और ये टी और ये टी आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, और डी टी का इंटीग्रेशन टू टी प्लस सी, और अगली स्टेप में टी का मान रख दिया गया है। इसी ढंग से अगला प्रश्न देखते हैं हम। कॉस टी अपॉन लॉग साइन एक्स डी एक्स। तो हम लॉग साइन एक्स को टी मान लिया, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है वन अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स यानी कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो कॉट एक्स डी एक्स की जगह पर हम रख सकते हैं डी टी और लॉग साइन एक्स की जगह पर रख सकते हैं हम टी। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग टी प्लस सी, और टी का मान रख दिया हमने लॉग ऑफ साइन एक्स। तो ये हम इसका इंटीग्रेशन प्राप्त कर रहे हैं। अगला प्रश्न वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर भी हम टेन इनवर्स एक्स को टी रखेंगे तो हम प्राप्त कर रहे हैं वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। और ये मान हमने इस इंटीग्रल में रखा तो हम प्राप्त करेंगे वन अपान टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स एक्स को हमने टी रख दिया तो ये वन अपान टी, और डी एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर इसके स्थान पर हम रख सकते हैं डी टी। तो ये इंटीग्रेशन हो गया लॉग टी प्लस सी, और टी का मान हमने रख दिया लॉग ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगला प्रश्न है साइन एक्स अपान टू प्लस थ्री कॉस एक्स। तो टू प्लस थ्री कॉस एक्स को हमने टी रखा है, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं माइनस थ्री साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और साइन एक्स डी एक्स का मान हम प्राप्त कर रहे हैं माइनस वन बाई थ्री डी टी। तो इस तरह से इस इंटीग्रल में साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर हमने माइनस डी टी अपान थ्री रख दिया, और वन अपान टू प्लस थ्री कॉस एक्स के स्थान पर हमने टी रख दिया। तो ये वन अपान टी इंटू माइनस डी टी अपान थ्री, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम। तो ये माइनस वन बाई थ्री लॉग टी प्लस सी, और टी का मान रख दिया हमने टू प्लस थ्री कॉस एक्स। ठीक इसी ढंग से अगला प्रश्न है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो हमने वन प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू टी रखा है और प्राप्त कर रहे हैं माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ये मान रखने पर हम प्राप्त कर रहे हैं माइनस डी टी अपान टी, जिसका
इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग टी प्लस सी, और टी का मान रख दिया हमने। अगला प्रश्न भी इसी ढंग का है, सेक एक्स डी एक्स अपॉन लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो हम लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी मानेंगे और इसको डिफरेंशिएट किया तो 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब यहाँ से हम सेक एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो हम अंदर पाएंगे ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस टेन एक्स, जो इस सेक एक्स प्लस टेन एक्स से कैंसिल हो जाएगा और अपने को बचेगा केवल सेक एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो सेक एक्स डी एक्स की जगह पर हम डी टी रख देंगे और नीचे लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स के स्थान पर टी रख दिया, तो ये डी टी अपॉन टी हो गया लॉग टी प्लस सी, और टी का मान रख दिया हमने लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इसी ढंग का अगला प्रश्न है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x। तो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स को हमने टी रखा और इसको डिफरेंशिएट किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। इन मानों को इस इंटीग्रल में रखने पर हम प्राप्त कर रहे हैं डी टी अपॉन टी, और इसका होता है लॉग टी प्लस सी, और टी का मान हमने रख दिया है। अगला उदाहरण है 1 अपॉन e टू द पावर x माइनस वन डी एक्स। अब इसमें हम e टू द पावर माइनस एक्स से अंश और हर में गुणा किया, तो गुणा करने के बाद हम इस तरह की स्थिति प्राप्त कर रहे हैं e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। अब 1 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स को टी रखा, इसको डिफरेंशिएट किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, और ये मानों को इस इंटीग्रल में रखा हमने, तो हमारा प्रश्न इस रूप में बदल गया e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 माइनस e टू द पावर एक्स। ये ऊपर हो गया है अंश में डी टी और हर में हो गया है टी, और इसको इंटीग्रेट किया तो लॉग टी प्लस सी, और अगले स्टेप में टी का मान रख दिया हमने और इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। ठीक इसी ढंग से ये प्रश्न भी है, इसमें भी हमने इसको दो इंटीग्रल में तोड़ दिया है और इसी ढंग से इसको हमने सॉल्व किया है, तो इसको भी आप स्वयं हल करके देखें। इसी ढंग का ये प्रश्न भी है, ए डी एक्स अपॉन बी प्लस सी टू द पावर माइनस एक्स। इसमें भी e टू द पावर माइनस एक्स से अंश और हर में गुणा किया है और हम ये स्थिति प्राप्त कर रहे हैं, और इसके बाद बी e टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी को हमने टी रखा है और उसके हिसाब से हमने e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स का मान प्राप्त कर लिया माइनस डी टी अपॉन बी, और ये हो गया ए अपॉन टी। इसको इंटीग्रेट किया हमने और इंटीग्रेट करने के बाद ये उत्तर प्राप्त कर लिया। ठीक इसी ढंग से ये प्रश्न भी है। अब यहाँ पर हमने e टू द पावर माइनस टू एक्स से अंश और हर में गुणा किया है और उसके बाद में 1 माइनस e टू द पावर माइनस टू एक्स को टी रखा है, और उसके आधार पर हमने डी टी का मान ज्ञात किया है, और वो मानों को इस इंटीग्रल में रखने पर हम प्राप्त कर रहे हैं ये प्रश्न। अगला उदाहरण भी इसी तरह से है, 1 माइनस साइन टू एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को टी रखा है और इसको डिफरेंशिएट किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं 1 माइनस टू कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी, और इसके आधार पर हम हमारे प्रश्न को रूप बदल सकते हैं 1 माइनस साइन टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी, और नीचे हर में एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को टी, और इसको जब हमने इंटीग्रेट किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं लॉग टी प्लस सी, और टी का मान रख दिया है। इसी ढंग से ये प्रश्न है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमने टी रखा है तो हम प्राप्त कर रहे हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो प्रश्न हमारा ये प्रश्न अब बदल गया है डी टी अपॉन टी के रूप में, अर्थात लॉग टी और टी का मान हमने रख दिया है प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अगला प्रश्न है 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। इसको भी हमने साइन एक्स कॉस एक्स के रूप में बदल लिया है, और
अब ये प्रश्न पूर्व प्रश्न जैसा हो गया है, जिसको हमने टी पुट करके इसको सॉल्व कर लिया है। अगला प्रश्न है cos 2x अपॉन साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब cos 2x को हमने लिखा है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगाया cos x माइनस साइन एक्स इंटू cos x प्लस साइन एक्स और साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो ये 2 बार गुणा में है, एक बार से कट जाएगा और प्रश्न हमारा हो गया है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस cos x। और ये भी पिछले प्रश्न जैसा है जिसमें हम साइन एक्स प्लस cos x को t मानते हैं तो ऊपर हमें dt मिल जाता है। तो ये प्रश्न हमारा dt अपॉन t के रूप का हो गया, जिसको हमने सॉल्व करके उत्तर प्राप्त कर लिया। ठीक है, इसी ढंग का प्रश्न 10 का डी है, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसी ढंग से। ई वाला प्रश्न भी इसी स्टाइल का है, इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रश्न भी इसी ढंग से है, इसको भी आप इसी ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक ही ढंग के अनेक प्रश्न हमें देखने को मिल रहे हैं। अगला प्रश्न है sec टू द पावर 4x अपॉन अंडर रूट 10x। तो हम 10x बराबर टी स्क्वायर रख रहे हैं और टी स्क्वायर रखने के बाद sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर 2t dt। तो इसमें से sec टू द पावर 4x को हमने 2 टुकड़ों में तोड़ लिया, sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसके स्थान पर हमने रखा है 2dt और इसके स्थान पर हमने रख दिया है, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और इसका मान हमने रख दिया 1 प्लस टी की पावर 4 और sec स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं 2t dt। तो ये मान रख दिया हमने और सिंप्लीफाई करने के बाद इसको इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करने के बाद t का मान रखा है। तो ये हम t का मान रखा है अंडर t बराबर अंडर रूट 10x। तो ये सॉल्व करने के बाद ये हमारा अभीष्ट उत्तर आ गया है। ठीक है, इसी ढंग से ये प्रश्न भी है, इसमें भी हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं e टू द पावर log x क्यूब अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 1, और हम पहले देख चुके हैं e टू द पावर log ऑफ x क्यूब को हम लिख सकते हैं x क्यूब अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 1। और ये प्रश्न अब सरल हो गया है, x टू द पावर 4 प्लस 1 को हम t रखेंगे और इससे हम प्राप्त कर रहे हैं 4x क्यूब डी एक्स बराबर डी टी या x क्यूब डी एक्स बराबर डी टी अपॉन 4। इन मानों को प्रश्न में रख दिया और ये प्रश्न अब आसान हो गया है, डी टी अपॉन टी के रूप में आ गया है और इसको हमने हल किया 1/4 log t और t का मान हमने रख दिया। तो इस तरह से हमने इसको भी इंटीग्रेट कर लिया है। अगला उदाहरण भी हमारे सामने है a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। इसको हमने t माना है और इसको जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हम ये प्राप्त कर रहे हैं। अब साइन एक्स कॉस एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो साइन एक्स कॉस एक्स को हमने और 2 साइन एक्स कॉस एक्स को कॉमन लिया हमने, तो वो साइन 2x के रूप में बदल गया और यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन 2x डी एक्स बराबर डी टी या साइन 2x डी एक्स बराबर डी टी अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस प्रश्न में साइन 2x डी एक्स के स्थान पर हम ये मान रख देंगे और नीचे रख देंगे 1/t। तो ये 1/t इंटू डी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो इसको हमने ब्रैकेट से बाहर ले लिया है और प्रश्न इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी के रूप में बदल गया है। अब टी का मान हम ये log t हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका, और अगले स्टेप में हमने टी का मान रख दिया है। ठीक इसी ढंग से अगले वाले प्रश्न को भी आप हल कर सकते हैं। इस प्रश्न को भी हम देखें x इंटू एक्स प्लस साइन एक्स, ऊपर है अंश में साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। अब x प्लस साइन एक्स एक फैक्टर इसमें से कैंसिल हो जाए तो उस हिसाब से हमने इसको जमाया है x प्लस साइन एक्स और माइनस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। जब इस माइनस एक्स का अंदर गुना होगा तो ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे,
तो इस ढंग से हमने इसको अरेंज कर लिया है और अरेंज करने के बाद इसको हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया। तो अब हम देख सकते हैं ये पहला इंटीग्रल, इसका तो हो जाएगा dx/x के रूप में इंटीग्रेशन, और इसमें यदि हम x प्लस साइन एक्स को t रखते हैं तो ऊपर इसका डिफरेंशियल मिल रहा है, तो ये dt/t के रूप का है। तो ये डायरेक्ट हमने लिख दिया इसको, dx/x को तो लिख दिया log x, और इस इंटीग्रल को लिख दिया हमने log ऑफ x प्लस साइन एक्स प्लस c। अगला उदाहरण भी इसी ढंग से है, इसको भी आप करके देखें। तो ये भी आप लोगों के होमवर्क के लिए है और होमवर्क के लिए अन्य प्रश्न हैं, तो कुछ प्रश्नों को आप लोग स्वयं हल करके देखें और नीचे इनके उत्तर भी दिए हुए हैं, ये इनके उत्तर भी आप चेक कर सकते हैं। और इसी प्रश्न से मिलते जुलते जो अवधारणा है वो tan x और cot x के समाकलन की है। अभी तक हमने tan x और cot x के समाकलन के लिए कोई सूत्र प्राप्त नहीं किए थे, लेकिन अब हम इस स्थिति में आ गए कि हम इंटीग्रेशन ऑफ tan x और इंटीग्रेशन ऑफ cot x भी ज्ञात कर पाए। तो हमने क्या किया है, tan x को लिखा है sin x/cos x dx और cos x को हमने t पुट किया। तो cos x को t पुट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस sin x dx बराबर dt, या sin x dx बराबर माइनस dt/t, और ये हो जाएगा माइनस log t, और इसको हम t का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस log ऑफ cos x, या -1 गुणा में है तो ये घात में चले जाएगा तो cos x की पावर -1, जिसको हम लिख सकते हैं sec x। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ sec x। अगला प्रश्न है इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, तो इसको हम लिख सकते हैं cos x/sin x dx। अब sin x को t रखा तो ऊपर मिल रहा है हमको इसका डिफ्रेंसिएशन cos x dx बराबर dt, तो ये प्रश्न dt/t के रूप में हो गया, ये होता है log t, और t का मान हमने रख दिया। तो इस तरह से हमने tan x का भी इंटीग्रेशन ज्ञात कर लिया और cot x का भी ज्ञात कर लिया। अब हम आते हैं cosec x और sec x। तो cosec x का इंटीग्रेशन ज्ञात करने का भी एक और आसान तरीका है कि हम cosec x में cosec x प्लस cot x से अंश और हर में गुणा करते हैं। तो अंश और हर में गुणा करने से हमें प्राप्त होगा cosec स्क्वायर x प्लस cosec x cot x, और नीचे हर में प्राप्त हो रहा है cosec x प्लस cot x। अब यदि cosec x प्लस cot x को t माने तो ऊपर हमको इसका डिफरेंशिएशन मिल रहा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं d ऑफ cosec x प्लस cot x अपॉन cosec x प्लस cot x। तो ये dt/t वाली स्थिति बन गई है, जिसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ t, और t का मान हमने रख दिया। तो ये हमने इंटीग्रेशन ऑफ cos x ज्ञात कर लिया। इसी तरह से sec x का ज्ञात करने के लिए sec x प्लस tan x से अंश और हर में गुणा किया, और ठीक इसी ढंग से हम देख रहे हैं कि यदि sec x प्लस tan x हर में है तो ऊपर उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx के रूप में है, यानी dt/t के रूप में है, और इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ sec x प्लस tan x। तो इस ढंग से हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया है और इंटीग्रेशन का रूप हो गया sec x dx इज इक्वल टू log ऑफ sec x प्लस tan x। अब इसी से मिलते जुलते प्रश्न इसी ढंग के tan ऑफ 1 प्लस log x अपॉन x dx। अब यहाँ पे हमने 1 प्लस log x को t मान लिया, तो ये 1 अपॉन x dx बराबर dt हो गया, और जब हम ये मान रखेंगे तो हमें मिलेगा tan t dt, और tan t का हम डिफरेंस इंटीग्रेशन ज्ञात कर पाए हैं log ऑफ sec t, और अब t का भी मान वापस रख दिया, तो ये हो गया log ऑफ sec ऑफ 1 प्लस log x। ठीक इसी ढंग का अगला प्रश्न है tan ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ यदि हम साइन इनवर्स x को t रखें तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt, और वो भी इस सवाल में दिया हुआ है हमें। तो हमारा जो सवाल है वो आसानी से इस रूप में बदल जाएगा tan t और dx अपॉन इसकी जगह dt, और tan t dt का मान हम ज्ञात कर चुके हैं log ऑफ sec t, और t का मान वापस रख दिया और हमने ये इंटीग्रल प्राप्त कर लिया है इसका। अगला प्रश्न है ये भी इसी ढंग से
सेक ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स को टी माना है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, और इन मानों को इस प्रश्न में रखा तो ये हो जाएगा सेक टी, और डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया डी टी, और इसको इंटीग्रेट किया तो लॉग ऑफ सेक टी प्लस टेन टी, और अगले स्टेप में टी का भी मान रख दिया, ये हो जाएगा सेक ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, और टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स से हमें प्राप्त होगा केवल एक्स और ये यथावत। तो इस तरह से हमने इसको भी इंटीग्रेट कर दिया। अगला प्रश्न देखें, डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x। 1 प्लस कॉस 2x को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 सेक एक्स कॉस एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स बचा, जो यदि ऊपर ले जाएं तो ये सेक एक्स डी एक्स के रूप में, और सेक एक्स का इंटीग्रेशन हमें मालूम है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो ये हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक इसी ढंग से अगला प्रश्न है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा। अब हमने एक्स माइनस अल्फा को टी मान लिया, तो एक्स बराबर टी प्लस अल्फा हो गया, और डी एक्स बराबर डी टी। तो इस सवाल का रूप इस रूप में बदल गया, साइन टी प्लस अल्फा अपॉन साइन टी डी टी, और इसको हमने एक्सपांड कर लिया साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा करके, और अपॉन में साइन टी है। अब यहाँ पर चूँकि कॉस अल्फा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, और साइन टी से साइन टी कैंसिल हो गया, तो बचा केवल डी टी। ये पहला हिस्सा है, और दूसरे हिस्से में हम देख रहे हैं कि साइन अल्फा कांस्टेंट है, इसको बाहर लिया, और कॉस टी अपॉन साइन टी यानी कॉट टी मिल रहा है, और कॉट टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ साइन टी। तो इस तरह से हमने दोनों को इंटीग्रेट कर दिया, कॉस अल्फा इंटू टी और साइन अल्फा इंटू लॉग ऑफ साइन टी, और ये हमारा अभिष्ट उत्तर आ गया जब हमने टी का मान इसमें रख दिया। ठीक इसी ढंग से इस प्रश्न को भी आप हल कर सकते हैं, सरल प्रश्न है। ठीक इसी ढंग से इसको भी हल किया जा सकता है। ये प्रश्न भी इसी स्टाइल का है, और इस पर आधारित आप प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। सभी आसान प्रश्न हैं, और इनको आप आसानी से हल कर पाएंगे, और आप लोगों के लिए उत्तर भी प्रदान किए गए हैं, तो उत्तरों को भी आप चेक कर सकते हैं। तो आप लोग स्वयं इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।